तो अभी हमारे बीच में है टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर कंस बद लीला। welcome them by chanting Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। जय श्री कृष्ण की जय। कंस को उसके मृत्यु के भय ने सदैव बेचैन रखा। एक के बाद एक कंस अपने असुर साथियों को वृंदावन उत्पात मचाने के लिए भेजता रहा और कृष्ण बलराम एक एक कर सभी का उद्धार करते रहे। पालने में ही पूतना के प्राण हरे। 1 वर्ष की आयु में बवंडर जैसे तृणाव्रत को नीचे गिरा डाला। बकासुर की चोंच के 2 खंड किए। तो कभी गधे रूप वाले धेनुकासुर को मार डाला। टीचर तीन 3 प्रयासों से कंस का धैर्य उसकी सीमा लाद चुका था और देखो उसके मेरा उद्धार मेकअप का खराब हो समय रहा भी है। निकट आ गया था। हेलो हेलो भगवान की इच्छा से नारद मुनि ने कंस को कृष्ण बलराम की सच्चाई, किस प्रकार उनका लालन पालन वृंदावन में हुआ और किस प्रकार कंस द्वारा भेजे गए असुरों का उद्धार हुआ, ये सारा वृत्तांत बताया। हेलो जय। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम, आपकी ही प्रतीक्षा हो रही थी। इतनी अकस्मात रूप से बुलाया आपने, क्या परियोजना है महाराज? प्रिय मित्र, भोज और यदुवंश में आपसे श्रेष्ठ अन्य मेरा कोई मित्र नहीं। आप अत्यंत उदारवार व्यक्ति है। मैं आपसे दान की भिक्षा मांगता हूँ। दान? आप तो मथुरा के नरेश है, भला मैं आपको किस प्रकार का दान दे सकता हूँ? प्रिय मित्र, आप तत्काल भी वृंदावन जाए। वहां पहुंचकर कृष्ण और बलराम नामक 2 बालकों के बारे में जानकारी प्राप्त करे। वह नंद महाराज के पुत्र है। उन दोनों के लिए मैंने विशेष रूप से रथ बनवाए हैं। मेरी ओर से आप मल्लयुद्ध प्रतियोगिता का न्योता लेके जाए और उन्हें तत्काल यहाँ ले आए। राजन, सहसा में ये मल्लयुद्ध प्रतियोगिता का आयोजन? जी मेरे मित्र, आपको जान के हैरानी होगी, हमारे इतने प्रयासों के बाद भी हमारे साथ छल किया गया है। वह कृष्ण और बलराम वास्तव में देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं, जिनका जन्म हमारा वध करने के लिए हुआ है। प्रिय मित्र, आपकी माँ की बाधाओं पर यह विजय पाने के लिए अत्यंत कुशल योजना है, परंतु इसका फल तो ईश्वर के हाथ में है। मैं इसके विपक्ष में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब आज्ञा दे, मैं कृष्ण और बलराम को यहाँ ले आऊँ। मथुरा नरेश की आज्ञा के बाद अक्रूर जी मथुरा से निकलकर वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं। इसी बीच अक्रूर जी के हृदय में कई प्रकार के विचार चल रहे थे। मेरा चश्मा दियो। भगवान, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। पता नहीं ये मेरे किन पुण्य कर्मों का फल है। जिस प्रकार तैरता घास का तिनका तट का सरंक्ष पाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण कृपा से भौतिकवादी व्यक्ति भी आपकी शरण को प्राप्त होता है। मैं आपके चरणों के दर्शन कर पाऊंगा, जिसके लिए योगी गण ललायित रहते हैं। हे नाथ, मेरे भय का एक कारण भी है। मैं आपके दर्शन कंस के संदेशवाहक के रूप में करूंगा, परंतु संदेशवाहक बनने का खतरा भी आपके दर्शन हो जाए इसलिए उठाया है। हे नाथ, आप तो परमात्मा है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करते हैं। आपको अवश्य ही मेरी हृदयगत भावना का ज्ञात होगा। जब आप और बलराम मुझे अक्रूर चाचा कहकर पुकारेंगे तो मेरा हृदय गदगद हो जाएगा। ये पकड़ो, इस बैग में डालो, लेकिन संभाल कर रखना। मैं वही सोच रही हूँ, किसी की शक्ल नहीं दिखेगी मेरे को। इतना दिखता है।
देखा दाऊ, पकड़ ही लिया ना आपको। सही कह रहे हो कृष्ण, तुम तो बहुत तेज हो। मैं तो थक गया दाऊ। ये देखो कृष्ण, आम का पेड़, कितने रसीले आम लग रहे हैं, स्वर्ण की भांति चमक रहे हैं। चलो आम तोड़ते हैं। आप ही तोड़िए दाऊ, मैं तो थक गया अब। कांग्या, प्रणाम युवराज कृष्ण, प्रणाम युवराज बलराम। आप कौन? मैं मथुरा से अक्रूर, तुम्हारा चाचा और नंद का मित्र। प्रणाम अक्रूर चाचा। प्रणाम। अकस्मात आपका यहाँ आने का कोई प्रयोजन? प्रयोजन तो मैं नंद महाराज जी को ही बताऊंगा। आइए आपकी बाबा से भेंट करवाते हैं। बाबा, बाबा, बाबा देखिए तो कौन आए हैं। अरे अक्रूर जी, प्रणाम। प्रणाम अक्रूर जी। यूं अकस्मात रूप से आने का कोई प्रयोजन? नंद महाराज, कृष्ण, बलराम, मैं कंस के आदेश पर यहाँ आया हूँ। कंस ने मुझे कृष्ण और बलराम को मलयुग में भाग लेने के लिए आमंत्रण भेजा है। मैं इन दोनों को ले जाने के लिए आया हूँ। अरे नहीं नहीं अक्रूर जी, ऐसा ना कीजिए। इन्हें भेज दीजिए। इन दो बालकों के हाथ में ही कंस का वध लिखा है। इन्हीं से ही उसका उद्धार हो सकता है। मलयुद्ध अपने सगे संबंधियों से किस प्रकार का व्यवहार है ये? कैसे भी अधर्मी और पापी व्यक्ति अपने कर्मों से काल को न्योता देते हैं। कंस का काल निकट है। यदि आमंत्रण आया ही है तो मैं और दाऊ अवश्य जाएंगे। अगर ऐसा है तो जाओ बालको, मलयुद्ध में विजय होकर आना। जो आज्ञा बाबा। विजय बाबा। चलिए। आइए। माइक चेक, माइक चेक, माइक। तो अब कृष्ण बलराम वृंदावन से निकलकर मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। अरे आगे चेयर क्या? अब ठीक है, माइक गिर गया माइक। नहीं नहीं, चप्पल नहीं उतार। अब अपनी आंखें खोलोगी या फिर से मुझे ही खोलनी पड़ेंगी? कृष्ण, ये मरा कितनी मनमोहक है। सही कहा दाऊ। जी तो करता है कि गायों के दूध से बने माखन के स्वाद का आनंद ले लूं। कृष्ण, क्या तुम्हें हर समय माखन ही सूझता है? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि हम मथुरा किस कार्य से आए हैं? ऐसी बात नहीं है दाऊ, मुझे ज्ञात है, परंतु मथुरा का सौंदर्य ही ऐसा है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सही कह रहे हो कृष्ण।
मथुरा का सौंदर्य किसी देव घराने से कम नहीं। अरे देखो देखो, श्री कृष्ण और बलराम हैं। अरे हाँ, दोनों कितने सुंदर हैं। सच्ची। कितनी भाग्यशालिनी होती होंगी वृंदावन की गोपियाँ जो इन्हें रोज देख पाती होंगी। हाँ। अरे देखो देखो, बलराम का मुख तो कितना अद्भुत है। सच में। अरे ये तो वही कृष्ण और बलराम हैं जिनके हमने बहुत किस्से सुने हुए हैं। अरे हाँ, ये तो वही हैं जिन्होंने बकासुर के चोंच के 2 खंड करके उसे वृक्ष पर लटका दिया था। अरे ये तो वही कृष्ण हैं जिन्होंने पालने में ही पूतना जैसी बड़ी राक्षसनी के प्राण हर लिए थे। हाँ हाँ। चलिए दाऊ, अब मल क्रीड़ा स्थल की ओर प्रवेश करते हैं। चलो कृष्ण। अरे चलो चलो, हम भी चलते हैं। अरे हाँ, चलो चलो, चलो, चलो। हम भी चलते हैं। चलो भाई चलो, इस किसी भी साइड से। रुक जा, इसको पकड़। कृष्ण की एंट्री हो गई। सर मेरा माइक। आ गया। तो चलिए अब मल्लयुद्ध प्रतियोगिता आरंभ करते हैं। सावधान, अब हमारे बीच मल्लयुद्ध प्रतियोगिता में मलशल तोशल पधार रहे हैं। सावधान, अब हमारे बीच मलयोद्धा कूट पधार रहे हैं। सावधान, अब हमारे बीच शीला से मलयोद्धा जानू मुस्टिक पधार रहे हैं। श्री कृष्ण बलराम मल्लयुद्ध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पधार रहे हैं। सावधान, मथुरा नरेश श्री कंस पधार रहे हैं। मल्लयुद्ध प्रतियोगिता में श्री कृष्ण के विपक्ष में शल तो पधार रहे हैं। इस युद्ध में शल पराजित हुए। मल्लयुद्ध प्रतियोगिता में श्री कृष्ण के विपक्ष में मलयोद्धा पधार रहे हैं। इस युद्ध में
कृष्ण और बलराम के विपक्ष में चाणूराय मुष्टिक पधार रहे हैं। इस युद्ध में चाणूराय मुष्टिक पराजित हुए। तुम दोनों बालकों ने मेरे सभी मल्ल योद्धाओं का वध कर दिया, परंतु अब मैं तुम्हारा वध करूंगा। क्षमा। कंस, तुमने विश्व में जितने पाप किए हैं उनकी कोई क्षमा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय।